जो नहीं देखने में आता है, नारी के पीछे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। देवताओं की ओर क्या देखा इंद्र अहिल्या पर, देखा इंद्र अहिल्या पर गौतम की जाए देखी नारी, क्या देखा नीच चंद्रमा ने गुरु की लेके भागे नारी। चंद्रमा के 27 औरतें ही, कितनी 27, और महाराज 27 औरतें घर पे थी और 28वीं लेके भाग गए चंद्रमा की, गुरु बृहस्पति की पत्नी को। क्या देखा नीच चंद्रमा ने गुरु की लेके भागे नारी। पुत्र मरोगढ़ लंका है तबाही थी। राहुल भैया विश्वामित्र मेनका पे, और विश्वामित्र मेनका पे मेरे भैया रह गए थी। नारी के पीछे नारद जी फिर 3 लोक में बोहराने। उस पापी माली को देखो, उस पापी माली को देखो, हर लई भैया की मारी, उसे मारने पहुंच गए श्री राम लखन से अवतारी। यानी पता नहीं भगवान ने इस नारी शक्ति को कितना बल दिया है। नारी है नर की नारी, नारी है नर की नारी, नारी है बहना प्यारी, और नारी सबकी महतारी। और जाकी नारी रूठ जाए बाकी है जावे भैया अनिल संसार में खुआरी। क्यों? एक नारी कौन सी है जो हमारे जिसे नब्ज कहते हैं, जो चल रही है। अगर जे नारी बंद है गई रूठी गई तो मामलो भरा भैया वैसे गोविंद राधे है जावे, फिर शमशान के लागे रहता है और कोई कामयाब है ना भैया। और घर में जो गृहिणी है वो रूठ जाए तो बस बेकार ही है। और क्यों? नारी शक्ति का मतलब ही यह है, जन्म कारण जननी बने, भोग कारण भार्या, और दान कारण कन्या बने, और मरण कारण कालिका। नारी को 4 रूपों में विभाजित किया गया है। इसकी इच्छा होती है कि मुझे जन्म देना है तो तुम्हारे घर में पत्नी बन के आएगी। इसकी इच्छा है तुमसे दान लेना है तो तुम्हारे घर में वही नारी पुत्री का रूप धारण करके आएगी। इसकी इच्छा है कि मुझे इस घर का सर्वनाश करना है तो वो काली का रूप धारण कर लेगी। बस गोविंद राधे। और उसी नारी के चक्कर में बलि ने संपूर्ण अमृत को देवताओं को दे दिया और पुनः जीवन दान गुरु शुक्राचार्य ने दिया और कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए। कहा 100 महायज्ञ कर लो भैया,
एक यज्ञ कब पूरा होता है? सूर्य निकल रहे हो, आहुति प्रारंभ हो जाए, सूर्य अस्त हो, तब तक आहुति लगती रहे, एक यज्ञ पूरा होता है। और 100 यज्ञ होने पर एक अश्वमेघ यज्ञ होता है। 100 कर लो तो एक अश्वमेघ। और महाबली ने कितना प्रयत्न किया? 101 अश्वमेघ यज्ञ। अगर 101 अश्वमेघ यज्ञ किए जाएं तो 101 गुणा 100 10,000 कुछ बैठेंगे। और 10,000 का फिर विभाजन किया जाए 10,000 दिन का तो 35-36 वर्ष बैठेंगी। अगर एक ही जगह 35 और 36 वर्ष सूर्य निकले, सूर्य अस्त हो, तब तक मंत्रों से सामग्री लगती रहे, आहुतियां, तो भगवान प्रकट नहीं होंगे क्या? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि भगवान अवश्य प्रकट होंगे। आज भी सुखदेव जी कह रही हैं, हे बेटा, बलि ने बहुत सुंदर भृग कक्ष क्षेत्र ढूंढा और उस भृग कक्ष क्षेत्र में बहुत सुंदर, अच्छे से अच्छा बहुत यज्ञशाला बनवाई है और उसमें गुरु शुक्राचार्य के कहने से महायज्ञों की रचना की है। 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरे हुए। 101 में की ओर जिस समय बलि जा रहे हैं, इंद्र का सिंहासन हिल उठा और इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। उधर कश्यप ऋषि और मैया अदिति बहुत भजन कर रहे हैं कि मेरे पुत्र देवताओं पर इतना कष्ट प्रभु आप क्यों दे रहे हैं, जल्दी आ जाओ भगवान। सभी देवताओं की करुण पुकार सुन के, सभी देवताओं की ये महान पुकार, महान भाव सुन के भगवान चले कश्यप ऋषि के दरवाजे पर, बामन के रूप में अवतार लिया। बहुत छोटे से बन गए, हाथ में छाता है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म को लटका दिया बीच में, यानी जनेऊ धारण कराई, कमंडल हाथ में ले लिया। चलते चलते कहां पहुंचे? बलि के दरवाजे पर जहां यज्ञ चल रहा था। लेकिन जिस समय यज्ञ चल रहा था वहां बलि के दरवाजे पर जब पहुंचे, ड्योढ़ीवान खड़ा हुआ है। एक ही शब्द कहा, ओरे ड्योढ़ीवान, अपने महाराज से कह दे कि महात्मा दरवाजे पर आए हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, इतने शब्द जिस समय सुने, महाराज बलि यज्ञशाला से दौड़ते हुए चले आए, चरणों में गिर गए। शरणागतम गच्छामि, प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? धन मांगो, दौलत मांगो, वैभव मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने छोटे से ही कहा, अगर तुम देना चाहते हो तो हमारे लिए 3.5 पग भूमि का दान कर दो। बलि बोला, कुल 3.5 पग? हाँ। कहने लगे महाराज बलि, ये सारी जितना जो संपत्ति है, नहीं जितने मकान और ये सब, कहीं भी रह सकते हो आप, और आप 3.5 पग की बात कर रहे हो, जितना बड़ा आश्रम बनाना चाहो उतना बना लो, ये सब भूमि हमारी पड़ी है। अरे भगवान बोले, भैया हमें ज्यादा की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ 3.5 पग ही चाहिए। ज्यादा में तुम अपना राज्य करो, हमें करना क्या है महात्माओं को? एक पग में हम बैठ जाएंगे आसन मार के, एक पग में हमारा यज्ञ कुंड धूना बन जाएगा, और एक पग में हमारे झोली डंडा ठाकुर जी का स्थान बन जाएगा। आधे पग बची, आधे पग में मेरे गोविंद का स्थान प्रसाद रख जाएगा। महाराज नहीं समझ पाए, सोचने लगे बस छोटा सा बालक है, अरे 3.5 पग ही तो मांग रहा है, छोटा सा। कह दिया, जाओ तुम 3.5 पग भूमि कहीं भी माप सकते हो। और तब तक शुक्राचार्य आए गए। शुक्राचार्य कहने लगे, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये छोटा जरूर है, बड़ो ही खोटो है। बलि कहने लगे, क्या? हाँ, ये छोटा जरूर है, बड़ा खोटा है। जमीन का दान मत देना, चाहे कुछ भी दान कर देना। प्रत्येक गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य सदैव सुखी रहे, जीवन में आनंद आते रहे। यही कहा, बस
जमीन का दान मत देना, कुछ भी दे देना। सुखदेव कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, शुक्राचार्य का जो वचन महाराज बलि ने नहीं माना। अरे भगवान नारायण कहने लगे, भैया अगर 3.5 पग भूमि नहीं देना चाहते तो हम जा रहे हैं। बलि बोला, नहीं नहीं, मैं देने क्यों तैयार हूं, तो संकल्प कराओ, जल लेके आओ। एक करवा लेके आए, एक करवा में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। देखा करवा के अंदर टौटनी होती है। शुक्राचार्य सोचने लगे, अब इसकी रक्षा कैसी की जाए। तो शुक्राचार्य एक छोटे से भमरा बन गए और भमरा बन के उसे टौटनी में जाके बैठ गए। अब जल निकालते हैं, बार बार जल निकलता ही नहीं भैया। भगवान कुछ आसन पर बैठे हैं, समझ गए तुम्हारी कृपा चल रही है महाराज, नहीं निकलने दोगे जल है। भगवान ने आसन में से एक तिनका सूता और जैसे टोंटनी में डाला, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और भाग खड़े हुए। जल हथेली पर आया है, संकल्प हुआ 3 पग भूमि मापने का। और जिस समय 3 पग भूमि मापने का संकल्प हुआ, भगवान ने कहा बलि से, भैया अब हम अपनी 3.5 पग भूमि माप लें। जवाब दिया, नापो। भगवान ने अपना विशाल रूप बढ़ाना प्रारंभ किया। एक पग में मैं कुंती न पा, दूजा पाताल में पहुंच गया। और तीजे पग में स्वर्ग लोक न पा, राजा का कलेजा निकल गया। एक पग में सीधा सीधा पातालपुरी को नापा, दूसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। और तीसरा पग जिस समय भगवान स्वर्ग लोक के लिए नाप रहे थे, भगवान के चरण का अंगूठा फट गया, जिसमें से खून की धार बहने लगी। ब्रह्मा जी ने देखा, ये तो भगवान श्री हरि का चरण का अंगूठा, उसे जल से धो करके कमंडल में रख लिया, जिससे ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी की उत्पत्ति हुई। ख्याल करो, आधो पग मेरो भूमि को अब कोई ख्याल करो। एकदम कह दिया कि आधा पग मेरा बाकी है। पाताल, स्वर्ग और भूमंडल ये तीनों लोक मेरे हो गए। राजन, आधा पग आपके ऊपर बाकी है, अब मेरे आधे पग का कर्ज और दे दीजिए। राजा सोचन लगो, बस है गई तपस्या और बन गए राजा। दोनों हाथ जोड़े, सर नीचे को झुकाया है महाराज बलि ने। भगवान ने सर पे पैर जैसे रखा, मां पृथ्वी को इशारा दिया। मां पृथ्वी ने थोड़ी सी जगह दी है और पूरे परिवार के सहित राजा बलि को पाताल की ओर भेज दिया। लेकिन बलि भी बड़े चालाक, भगवान को पैर पकड़ो और संगई लाइन चले गए, बोले आ जाओ। बलि ने कहा पहले तो मकान बनवाओ, रहवे के लो यहाँ। तो बामन द्वार वाली सुंदर बामनपुरी बनवाई है भगवान ने, जिसके बामन दरवाजे। पूरे परिवार को बलि परिवार सहित उस नगरी में विराजमान हुए। भगवान बोले, भैया अब हम जा सकते हैं तुम्हारी कैद से या नहीं? बोले, नहीं अभी नहीं, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करी, अब तुम हमारी करते रहो। जब मैं घर से निकलूं तुम मेरे दरवाजे पे पहरेदार बने खड़े नजर आओ, बस। भगवान ने कहा जाओ, एक मस्तु ऐसा ही होगा। बलि जिस दरवाजे की ओर निकलता है, उसी दरवाजे पर भगवान चौकीदार के रूप में नजर आते हैं।